अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज पैराक्सिसोम्स। लेकिन टॉपिक पैराक्सिसोम में जाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। सो लेट्स आवर टॉपिक इज पैराक्सिसोम्स। सो डिस्कवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पैराक्सिसोम्स कि पैराक्सिसोम्स को किसने डिस्कवर किया है। सो डिस्कवरी ऑफ पैराक्सिसोम पैराक्सिसोम was first discovered by पैराक्सिसोम को डिस्कवर किया टू साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। बास बुक में एक साइंटिस्ट का नाम है, दूसरे साइंटिस्ट का नाम मेंशन नहीं किया गया। बास बुक में एक साइंटिस्ट का नाम है, दूसरे साइंटिस्ट का नाम नहीं है। पैराक्सिसोम बास बुक में है कि पैराक्सिसोम was discovered by Tulbert and from liver cell टूलबर्ट फ्रॉम लीवर से साइंटिस्ट है कि इसने पैराक्सिसोम को क्या किया, डिस्कवर किया। बास बुक में अपने साइंटिस्ट का नाम है रोडन एंड 1954 के रोडन एक साइंटिस्ट है जिसने पैराक्सिसोम को क्या किया है, डिस्कवर किया गया। ये टू साइंटिस्ट है हमारे साथ, टूलबर्ट एंड रोडन, इन दोनों ने पैराक्सिसोम को क्या किया है, डिस्कवर किया गया है। सो पैराक्सिसोम इट इज आल्सो कॉल्ड इज माइक्रोबॉडीज। पैराक्सिसोम्स को हम नाम देते हैं कि these are called is the microbodies and it is also called is subcellular organelle। subcellular organelle। अब इसको सबसेल्युलर ऑर्गेनेल और माइक्रोबॉडीज क्यों कहते हैं? ड्यू टू स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या चीज है, माइक्रोबॉडीज। दीस आर कॉल्ड द सबसेल्युलर ऑर्गेनेल ड्यू टू स्मॉल इन साइज। ड्यू टू स्मॉल इन साइज हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ माइक्रोबॉडीज है और ये सबसेल्युलर ऑर्गेनेल्स है। साइज, अगर इसका साइज स्मॉल है, द साइज ऑफ पैराक्सिसोम इज 0.1 माइक्रोन। 0.1 micron is the size of पैराक्सिसोम। पैराक्सिसोम को साइंटिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है टूलबर्ट फ्रॉम द लिवर सेल, इसने डिस्कवर किया है। फिर इसके बाद एक अदर साइंटिस्ट है रोडन, इसने इसको डिस्कवर किया इन 1954 में। ये टू साइंटिस्ट है, बास बुक में एक है और दूसरा नहीं है। इसे यहाँ पर हमने दोनों को मेंशन किया है, टूलबर्ट को भी एंड रोडन को भी। पैराक्सिसोम्स को हम माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं, सबसेल्युलर ऑर्गेनेल भी इसको कहा जाता है। क्यों इसको माइक्रोबॉडीज कहते हैं और क्यों इसको सबसेल्युलर ऑर्गेनेल कहते हैं? इसको माइक्रोबॉडीज ऑफ सबसेल्युलर ऑर्गेनेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। ड्यू टू स्मॉल इन साइज की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होते हैं, सबसेल्युलर ऑर्गेनेल और दीस आर कॉल्ड इज माइक्रोबॉडीज। साइज ऑफ पैराक्सिसोम अगर हम देखें तो 0.1 माइक्रोन इज द साइज ऑफ पैराक्सिसोम। सो लेट्स, अब है हमारे साथ है शेप ऑफ पैराक्सिसोम कि पैराक्सिसोम्स का शेप किस तरह होता है। शेप्स ऑफ पैराक्सिसोम्स, शेप ऑफ पैराक्सिसोम्स, शेप। अगर हम इसको शेप को देखें तो पैराक्सिसोम इज अ रॉड शेप, रॉड, spherical, that is sac-like system, sac-like structure, shape। ये इसका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पैराक्सिसोम का जो शेप होता है रॉड, spherical and sac-like is the shape of पैराक्सिसोम। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ पैराक्सिसोम्स पर सेल कि एक सेल में नंबर ऑफ पैराक्सिसोम्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ पैराक्सिसोम पर सेल, नंबर ऑफ पैराक्सिसोम्स पर सेल अगर हम देखें तो ये हमारे साथ 70 to 100 नंबर ऑफ पैराक्सिसोम पर सेल ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है पैराक्सिसोम्स में। अब अगर हम पैराक्सिसोम्स को देखें तो पैराक्सिसोम इज अ स्लाइटली एसिडिक इन पीएच। स्लाइटली एसिडिक हमारे साथ 3 टाइप ऑफ द पीएच होते हैं। एक एसिडिक पीएच होता है, बेसिक पीएच होता है एंड देन न्यूट्रल पीएच होता है। अगर हम एसिडिक पीएच को देख लें तो एसिडिक पीएच
Peroxisome is acidic in pH. Acidic in pH, slightly acidic in pH. Acidic उसे कहते हैं the pH is less than 7, that is called acidic. अब अगर हम पेरोक्सिसोम्स का pH देखें तो 6.9 इसका pH है, इसलिए हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम इज एसिडिक. और दूसरा हमारे साथ क्या होता है बेसिक. बेसिक pH अगर हम देखें तो above 7 that is called as the basic. ये हमारे साथ कौन सा pH होता है? बेसिक pH होता है. फिर इसके बाद होता है न्यूट्रल. अगर हम न्यूट्रल pH को देखें so that is 14 as the neutral pH. लेकिन पेरोक्सिसोम हमारे साथ क्या है? स्लाइटली एसिडिक इन pH. ये हमारे साथ स्लाइटली एसिडिक इन pH है. अब दूसरे पेरोक्सिसोम में 50% एंजाइम, 50 एंजाइम इज आल्सो प्रेजेंट एंड पेरोक्सिसोम जो हमारे साथ क्या चीज होता है? 50 एंजाइम भी प्रेजेंट होता है पेरोक्सिसोम्स में. ये साइज हो गए, शेप्स हो गए, नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम्स पर सेल्स ये भी डिस्कस किया गया. इसकी डिस्कवरी भी हमने क्या कर दी? डिस्कस कर दी है. सो लेट्स पेरोक्सिसोम्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल. पेरोक्सिसोम्स हमारे साथ क्या होते हैं? मौजूद होता है, प्रेजेंस होता है. प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंस होता है. पेरोक्सिसोम इट इज आल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल. पेरोक्सिसोम इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल. मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल. पेरोक्सिसोम हमारे साथ क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है. सो पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है. पेरोक्सिसोम एंजाइम इसके साथ क्या होता है? प्रेजेंट होता है. दे हैव एंजाइम इसके साथ प्रेजेंट होता है. सच एज अगर हम देख ले तो इसके साथ एंजाइम कैटालेज एंजाइम भी होता है. कैटालेज एंजाइम अगर हम इसका देख ले ग्लाइकोलेट एंजाइम इसके साथ प्रेजेंट होता है. ग्लाइकोलेट एंजाइम इसके साथ क्या होता है? प्रेजेंट होता है. सो डिफरेंट अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम ये होता है. फिर ऑक्सिलोग्लाइकोलेट रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है. ग्लाइकोलेट रिडक्टेज एंजाइम भी इसके साथ क्या होता है? प्रेजेंट होता है. सब इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं इन पेरोक्सिसोम में. अब अगर हम देखें तो पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. पेरोक्सिसोम हमारे साथ प्रेजेंट होता है, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंस होता है. सो इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट की केस में देख ले सो पेरोक्सिसोम इज अगर इन द ग्रीन लीव्स, ग्रीन सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. एंड ग्रीन सेल कॉल्ड एज द फोटोरेस्पिरेशन. सो फोटोरेस्पिरेशन it is occur in plant. फोटोरेस्पिरेशन ये हमारे साथ कहाँ पर होता है? अगर इन प्लांट. ये हमारे साथ कहाँ पर होता है? प्लांट पर, प्लांट में होता है. दिस फोटोरेस्पिरेशन इज अ वेस्टफॉल फिनोमेना. वेस्टफॉल फिनोमेना. ये जो फोटोरेस्पिरेशन हमारे साथ होता है these are वेस्टफॉल फिनोमेना. ये हमारे साथ वेस्टफॉल फिनोमेना होता है. फोटोरेस्पिरेशन प्लांट के लिए बेनिफिट नहीं देता, बट फोटोरेस्पिरेशन कैन डैमेज द प्लांट. फोटोरेस्पिरेशन इज अ वेस्टफॉल फिनोमेना. ये हमारे साथ वेस्टफॉल फिनोमेना होता है. सो प्लांट सेकंड वन हम अगर देख लें इन केस ऑफ एनिमल के केस में अगर हम देख लें तो फोटोरेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन बोथ लीवर एंड किडनी सेल. लीवर एंड किडनी. अगर हम इन केस ऑफ एनिमल में हम देख लें तो these are present in the liver and kidney cell. liver and kidney cell में भी पेरोक्सिसोम क्या होता है? प्रेजेंस होता है. सो पेरोक्सिसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल. पेरोक्सिसोम हमारे साथ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है. एंजाइम इसके साथ कैटालेज होता है, अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, ग्लाइकोलेट रिडक्टेज एंजाइम इसके साथ क्या होता है? प्रेजेंस होता है. सो पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल में भी ये प्रेजेंस होता है. इन केस ऑफ प्लांट अगर हम देख ले तो फोटोरेस्पिरेशन होता है, बट अगर इन केस ऑफ एनिमल हम देख ले तो दीज आर प्रेजेंट इन द लिवर एंड किडनी सेल. अब हम इसके ये डिस्कस करेंगे
कि व्हाई द पैराक्सिसोम इट इज कॉल्ड इज द पैराक्सिसोम, कि पैराक्सिसोम्स को हम क्यों पैराक्सिसोम्स कहते हैं, किस रीजन की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि हम सब क्या होते हैं पैराक्सिसोम्स होते हैं। सो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की वजह से हम इसको नाम देते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होते हैं पैराक्सिसोम्स होता है। दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, ये हमारे साथ क्या होता है हाईली टॉक्सिक होता है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इज द स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम कहते हैं। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होते हैं पैराक्सिसोम ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए इस ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या चीज होता है पैराक्सिसोम्स होता है। अब हमने बताया कि प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम इनके सब प्लांट देख लें तो दीज आर एक्टिव इन द फोटो रिस्पिरेशन, ग्रीन लीव्स में होता है, लेकिन अगर हम के साथ एनिमल में हम देख लें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हार्मफुल, ये हार्मफुल होता है और ये इसको कन्वर्ट कर लेता है इनटू यूजफुल एंड टू वाटर प्लस ऑक्सीजन में इसको कन्वर्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर हम देखें तो H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O प्लस ऑक्सीजन, ये सो क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। These are done, this phenomenon is done by the help of enzyme known as catalase enzyme। ये कौन कर लेता है catalase enzyme, इसको क्या कर लेता है कन्वर्ट कर लेता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हार्मफुल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं एंड यूजफुल वाटर एंड ऑक्सीजन में। अब दूसरा नाम हमारे साथ कौन सा होता है ग्लाइकोक्सिलेट एंजाइम, ग्लाइकोलेट एंजाइम, ये क्या कर लेते हैं they can occur and the photorespiration phenomena, एक ग्लाइकोलेट एंजाइम जो कि हमारे पास होता है these are photorespiration phenomena, ये photorespiration phenomena में प्रेजेंट होता है। so ये during this form they convert, it can convert, ये convert कर लेते हैं, they convert the glycolate into glycoxylate में से क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस H2O2 is फॉर्म, और यहाँ पर H2O2 हमारे साथ क्या कर लेते हैं बन जाता है, जो कि फिर कैटालेज एंजाइम इसको क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द यूजफुल सब्सटेंस वाटर प्लस ऑक्सीजन में इसको क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। these are done by the help of enzyme known as a catalase enzyme, कैटालेज एंजाइम हार्मफुल सब्सटेंस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये याद रखिए हमारे साथ प्रेजेंट होता है लीवर एंड किडनी सेल में प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ एनिमल। लेकिन अगर हम देखें दिस फोटो रिस्पिरेशन फिनोमेना, जो फोटो रिस्पिरेशन फिनोमेना अगर हम देख लें these are only occur in फोटो रिस्पिरेशन, अगर हम फोटो रिस्पिरेशन फिनोमेना देखें these are only occur in C3 प्लांट, ये हमारे साथ कहां पर प्रेजेंट होता है C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है, नॉट इन C4 प्लांट, नॉट इन C4 प्लांट, C4 प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली प्रेजेंट होता है एंड C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि C3 प्लांट इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू C4 प्लांट ड्यू टू फोटो रिस्पिरेशन की वजह से हम इसको नाम देते हैं कि C3 प्लांट इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू C4 प्लांट। सो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम्स हो गई, शेप्स ऑफ लाइसोसोम हो गया, साइज ऑफ लाइसोसोम भी हमने क्या कर दिया स्टडी कर दिया, फिर इसके बाद इसके एंजाइम्स ऑक्सीडेज एंजाइम्स के साथ प्रेजेंट है, ग्लाइकोलाइट एंजाइम इसके साथ प्रेजेंट होता है, अमीनो ट्रांसफेरेज एंजाइम इसके साथ क्या होता है प्रेजेंट होता है, H2O2 हार्मफुल सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लेता है इनटू वाटर इनटू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ड्यू टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होता है पैराक्सिसोम्स होता है। एंड पैराक्सिसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड इंटरलीन, पैराक्सिसोम्स हमारे साथ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड इंटरलीन होता है। पैराक्सिसोम टू साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, एक हमारे साथ टूलबर्ट है जिसने फॉर्म द लिवर सेल में इसको डिस्कवर किया, दूसरे साइंटिस्ट हमारे साथ रोडन है 1954 में इसको क्या कर दिया डिस्कवर कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैराक्सिसोम। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे साथ टॉपिक का एम था अब पैराक्सिसोम्स का। सो अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट किसी भी क्वेश्चन के समझ नहीं आए हो तो प्लीज क्वेश्चन करें कमेंट सेक्शन में इसको लेके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो अब तक पहुंच सके। थैंक यू।